गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी पढ़ा रहे थे इससे पहले वाली क्लास में। तो जियोग्राफी में हम ये देखे थे कि पृथ्वी की खोज मतलब पृथ्वी के अंदर की खोज हो रही है। साइंटिस्ट पृथ्वी के अंदर की खोज कर रहे हैं कि पृथ्वी कितनी गहरी है। साइंटिस्ट किसकी खोज कर रहे हैं? पृथ्वी की गहराई की खोज कर रहे हैं। जियोग्राफी में पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है पृथ्वी को खखोल के देखो, अंदर से खोद खाद के देखो और ऊपर से देखो। तो पृथ्वी को हम कैसे देख रहे हैं? खखोल के मतलब अंदर से देख रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा अंदर। भैया अंदर की स्टडी करने के लिए अंदर नहीं जाना पड़ेगा अर्थ के। ये है अर्थ। तो साइंटिस्ट जब अंदर जाने लगे तो वो 4 किलोमीटर तक गए। 4 किलोमीटर तक गए। अफ्रीका की सोने की खदान में 4 किलोमीटर तक गए और वहां जो फावड़ा लेके जो लेबर काम कर रहे थे उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तापमान लग रहा है और कोई ऊपर से हमको दाब रहा है और फावड़ा नहीं चल रहा है। तीनों बातें समझ में आ रही? बहुत ज्यादा तापमान लग रहा है मतलब अंदर जाने पे तापमान बढ़ेगा। कोई हमको अंदर को दाब रहा है मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर को दाब कहते हैं। और क्या हो रहा है मतलब अब फावड़ा नहीं चल रहा मतलब ये बहुत डेंस है। वो जो जमीन है बहुत घनी हो गई। इसको क्या कहेंगे? घनत्व, डेंसिटी। तो बताओ तीन चीजें कौन सी पढ़ रही हैं? तापमान, दाब और घनत्व। तापमान, दाब और घनत्व। तापमान, दाब और घनत्व नीचे जाने पे बढ़ेगा। तापमान, दाब और घनत्व। तापमान, दाब और घनत्व नीचे जाने पे बढ़ता है। अरे तुम कितने मीटर जाओगे तो तापमान बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा बताए थे? 100 मीटर जाने पे, मात्र 100 मीटर जाने पे 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर 40 डिग्री ऊपर है तो कितना हो जाएगा? 43 डिग्री सेल्सियस। 100 किलोमीटर 100 मीटर अंदर जाने पे ये 4 किलोमीटर अंदर तक गए, तापमान बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सब वहां से भाग गए। ये सब वहां से भाग गए। और उसके बाद ये यहाँ साउथ अफ्रीका में एक खोज हो रही थी। खोज हुई 4 किलोमीटर तक खुदान किए। अब आर्कटिक ओशियन में कोला क्षेत्र है। आर्कटिक ओशियन के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे। 12 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे। उसके बाद जिस यंत्र से मतलब वो जो पेनिट्रेट करता है, ड्रिलिंग जिससे होती है, वही गल जाएगा मतलब तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये समझ गए। ये प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ? प्रत्यक्ष वो होता है जो हम सामने देख रहे हैं। प्रत्यक्ष वो होता है जो हम सामने देख रहे हैं। हाँ ये है, ये प्रत्यक्ष है, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जब हम अंदाजा लगाते हैं, हवाबाजी करते हैं। अब इनको कुछ नहीं मिल रहा है और इनके जो साथ वाले हैं ये इनका मजाक बनाएंगे नहीं बनाएंगे कि भैया तुम कैसे साइंटिस्ट हो यार? बताओ साइंस वाले साइंस वाले क्या क्या खोज लिए? वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर, जीन के अंदर जाके कोड को निकाल लिए। समझ रहे हो? साइंस वाले देखो कितने होशियार है। मतलब अपनी अंदर सबसे छोटी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज, उसमें से ऑर्गेनेलिज में से एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन के अंदर कोड, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, उसमें से भी पता लगा लिया कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला कोड है। तो बताओ साइंस वाले आ गए, जियोग्राफी वाले आ गए? ये साइंस वाले इतना आगे निकल गए और जियोग्राफी वाले 4 किलोमीटर खुदान किए। तो बताओ ये इनको क्या हंसी करेंगे इनकी? नहीं करेंगे साइंस वाले। तो ये जब बौरा जाएंगे तो इंसान जब कुछ नहीं कर पाता है और उसके कोई बेइज्जती करने लगे तो बताओ झूठ बोलेगा, हवाबाजी करेगा, नहीं करेगा? तो इसी झूठ बोलने और हवाबाजी को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत। डालो अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंप, जो भूकंप आएगा, ये डस्टर कहाँ है? ये पूरा समझ में आया? समझ में आ रहा है? अप्रत्यक्ष स्रोत। फटाफट समझो। जियोग्राफी यहां तक बता दिए थे। अब देखो अप्रत्यक्ष स्रोत तक बताए थे। अप्रत्यक्ष
स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत डाले। अप्रत्यक्ष स्रोत में जब इनकी साइंस वाले मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे तू हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे तुम। अरे केमिस्ट्री वाले फोटोन ये वो दुनियादारी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन सी एनर्जी कहाँ, सब बहुत गॉड पार्टिकल तक निकल गए और ये अभी कहाँ तक नहीं जा पाए हैं, ये 12 किलोमीटर के अंदर नहीं जा पाए जियोग्राफी वाले। तो बताओ इनकी हंसी उड़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, हवाबाजी। हवाबाजी में सबसे पहली हवाबाजी कौन सी की, भूकंप की। इन्होंने कहा तुमको पता है, साइंस वाले से कह रहे तुमको पता है जब भूकंप आता है तो भूकंप कैसे आता है। तो ये कहते हैं हमारे ये जो भूकंप आता है हम 7 प्लेटों के ऊपर हैं, मतलब हमारी दुनिया में बड़ी 7 प्लेट है, ऐसे बड़ी 7 प्लेट है, समझना। ऐसे बड़ी किससे कह रहे हैं, साइंस वाले से। और ये वैज्ञानिक हमेशा प्रूफ मांगता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो पूरी अर्थ है, ये जो पूरी अर्थ है, इसके जो ऊपर का पार्ट है ये 7 बड़ी प्लेटों में और 20 छोटी प्लेटों में, 7 बड़ी प्लेटों में और 20 छोटी प्लेटों में टूटा है, समझना। 20 वाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 7 को याद रखो। 7 जो ये देखो 7 प्लेटें हैं और ये 7 प्लेटें दूर दूर हैं, बीच में इनके गैप है, बीच में क्या है, गैप है, समझ रहे हो। इसके नीचे भरा है तरल पदार्थ, इसके नीचे भरा है तरल पदार्थ। तरल मतलब क्या भरा हुआ है, मैग्मा। इसके नीचे तरल पदार्थ भरा हुआ जिसका नाम है मैग्मा। और ये बताओ तरल के ऊपर ये कैसा ठोस है, ये प्लेट कैसी है, ठोस। और नीचे क्या है, लिक्विड तरल पदार्थ। समझ में आ रहा है। अब बताओ पानी के ऊपर इस प्रकार के 7 डस्टर डाल दो, 7 डस्टर पानी के ऊपर 7 डस्टर ऐसे डाल दो तो ये अंदर जाएगा या ऊपर ही तैरेगा, ऊपर ही फ्लोट करेगा, नहीं करेगा। अब 7 डस्टर हैं, जब पानी को अंदर से हिलाओगे, ध्यान से सुनो, पानी के ऊपर 7 डस्टर डाल दिए, समझ में आ रहा है। बताओ डस्टर ये सॉलिड है लिक्विड है, जिसके ऊपर डाले हो पानी लिक्विड है सॉलिड है, लिक्विड, तो ये उसके ऊपर फ्लोट करेगा, नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। 7 डस्टर है, एक इधर भी ये डस्टर है, देखो ये, और ये भी फ्लोट करना है, समझ रहे हो। और ये इतनी दूरी पे है, तो बताओ नीचे से पानी ऐसे हिला दिए, नीचे से पानी हिलाओगे तो ये आपस में लड़ जाएंगे, नहीं लड़ जाएंगे। यही जब दोनों प्लेटें आपस में लड़ जाएंगी, तो इसमें देखो एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा। इसी वाइब्रेशन के जनरेट को क्या कहते हैं, भूकंप। भू क्या है, पृथ्वी, और कंप क्या है, कंपन, हिल गए, तो इसको क्या कहेंगे, भूकंप। समझ में आ रहा है। कहते हैं 7 प्लेटें हैं और ये लिक्विड के ऊपर है, और लिक्विड के ऊपर है तो ये फ्लोट कर रही, तैर रही है, और ये तैरने में कभी कभी आपस में लड़ जाती है, कभी कभी आपस में लड़ जाएंगी। और जब लड़ेंगी तो देखो झटका महसूस होगा, नहीं होगा। और ये जो झटका महसूस होगा इसी को क्या कहेंगे, भूकंप। यहां तक कोई दिक्कत है, इसको क्या कहेंगे, भूकंप। अब ये जो प्लेट लड़ी है, देखो ध्यान से देखो, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, ये जहां पे लड़ रही है ये एंड पॉइंट, देखो इस वाले पॉइंट को कहेंगे फोकस, नीचे वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। और जो सबसे ऊपर लड़ने के बाद सबसे ऊपर का 90 डिग्री पे पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, ईपी सेंटर। समझ में आ रहा है, फिर से समझ। ये भैया टफ है टॉपिक, ये जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा टफ है, समझना। फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं, ये साइंस वालों को समझा रहे हैं। तो बताओ साइंस वाले समझ पाएंगे इनको, जैसे तुम नहीं समझ पा रहे हो वैसे साइंस वाले भी नहीं समझ पा रहे। तो फिर से डायग्राम बनाए। क्या ये जानते हो तुम, पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, जानते हो नहीं, चलो ये गोल हो गई पृथ्वी। लेकिन जो इसके ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट मतलब ये जो 100 किलोमीटर तक पार्ट है, 100 किलोमीटर
100 किलोमीटर तक कैसा है? ठोस। 100 किलोमीटर तक कैसा है? ठोस है। यही जो 100 किलोमीटर तक ठोस पार्ट है इसी को कहते हैं स्थल मंडल। इसी को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्लियर हो रहा है? ये जो 100 किलोमीटर तक ठोस पार्ट है इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अब देखना 100 किलोमीटर तक ये अंदर गए और इसके कहते हैं अगर 100 किलोमीटर के थोड़ा भी अंदर जाओगे तो क्या है? लिक्विड पार्ट। ध्यान से समझना भैया, तभी आएगा समझ में, नहीं तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ये पृथ्वी बनाई है, देखो ये है पृथ्वी। समझ में आ रहा है? अब पृथ्वी बनाई, पृथ्वी तक समझ में आया? साइंटिस्ट कह रहे हैं 100 किलोमीटर अगर हम 12 किलोमीटर खोदे, आर्कटिक ओशियन में 12 किलोमीटर खोदे, लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर तक खोद के निकल जाए तो हमको क्या मिल जाएगा? लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट। और इसी लिक्विड को, इसी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। यही मैग्मा अपने आप ऊपर आ जाए, यही मैग्मा अपने आप ऊपर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? लावा। और इंसान इसको जब देखेगा तो क्या कहेगा? ज्वालामुखी। तीनों एक ही है नहीं? ये अंदर भरा हुआ है तो मैग्मा अपने आप ऊपर आया पृथ्वी पे तो लावा, इंसान देखेगा तो क्या कहेगा? ज्वालामुखी। ये अंदर है तो मैग्मा ऊपर आया सतह पे तो लावा, और इंसान अगर इसको देखेगा आंखों से तो क्या कहेगा? ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है? यही अंदर भरा हुआ है, लेकिन ये कितनी अंदर है? 100 किलोमीटर अंदर है। ये जो 100 किलोमीटर के 3 पार्ट है, 100 किलोमीटर, ये जो 100 किलोमीटर का ऊपर का जो ठोस पार्ट है, ये 100 किलोमीटर जो ऊपर का ठोस पार्ट है, ये कितने पार्ट में है? पागल, 7 पार्ट बड़े हैं। 7 पार्ट बड़े हैं। 7 पार्ट बड़े हैं, टुकड़े 7 टुकड़े बड़े हैं और प्लस 20 छोटे टुकड़े। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं आता तो बताओ 7 बनाए, समझ में आएगा? ऊपर के टुकड़े ये बना दिया पहला टुकड़ा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टुकड़े आ रहे हैं समझ? इसी एक टुकड़े पे तुम बाबू खड़े हो, इसी एक टुकड़े पे तुम खड़े हो। इसी टुकड़े में एक टुकड़ा ऐसा है जो, जिस टुकड़े को कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो का मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलियन का मतलब ऑस्ट्रेलिया की। हम दोनों की एक ही प्लेट है, हमारे भारत की और ऑस्ट्रेलिया की एक ही प्लेट है। उस प्लेट को क्या कहते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। समझ में आ रहा है? 7 नावें हैं दुनिया में, 7 बड़ी नावें हैं जिन पे लोग रहते हैं। पानी में नाव होती है, समझना, पानी में नाव होती है। 7 ये बड़ी नाव बनाए हैं जिसपे लोग रहते हैं, और इन्हीं नावों को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल। और ये नाव की वो हाइट, वो कितनी है? हाइट कितनी ये चौड़ान नहीं, इसकी जो लंबाई है नीचे की तरफ, ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 100 किलोमीटर भैया, 100 किलोमीटर है नहीं?
एक नाव की ऊंचाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी नावें हैं? 7 नावें। इसी 7 नावों में से एक नाव पे हम भी बैठे हैं। वो कौन सी नाव है? इंडो ऑस्ट्रेलियन। अमेरिका किस नाव पे बैठा है? अमेरिकन प्लेट पे। उसकी खुद की नाव है, उसकी नाव किसी से साझा नहीं किया उसने, उसकी पर्सनल नाव है। लेकिन हमारी पर्सनल नाव है नहीं, हमारी और ऑस्ट्रेलिया की है। तो बताओ दोनों को क्या कहेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन नाव कहो या फिर क्या कहो? प्लेट। 7 बड़ी प्लेटें हैं। तो ये कह रहे हैं इनसे कि भैया ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं ये किस पे है? लिक्विड पे। ये कौन सा? इसके अंदर का पार्ट क्या है? लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट। इसी लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? मैग्मा। इसी लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? मैग्मा। और ये जो स्थल मंडल से नीचे वाला पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, जिसको मैग्मा कहते हैं, इसको जियोग्राफी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। समझ में आ रहा? स्टेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे स्टेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। समझ में आ रहा? डायग्राम बनाया। अब ये जो 7 नावें हैं, ये अगर नीचे वाला, ये जो नीचे लिक्विड भरा है, ये लिक्विड हल्का भी इधर उधर होगा, हल्का भी आगे पीछे होगा, तो बताओ नाव गड़बड़ होगी? आगे पीछे नाव हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। अब एक दूसरे से सटी है नावें, देखो एक दूसरे से सिर्फ दोनों सटी हैं। अब बताओ ये अगर लहरा आया, ये लिक्विड में लहरा आया, तो ये इसके लड़ जाएगी, ये इसके लड़ जाएगी? लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। तो यही होता है भैया भूकंप का कारण। ये जो नावें हैं देखना, ये जो शिप है, ये लहर, ये जो नीचे मैग्मा भरा है लिक्विड, इसमें जो वेव बनता है, इसमें जो वेव बनेगा हल्का फुल्का, जो लहर बनेगी, इससे नाव बताओ हल्की फुल्की आगे पीछे होगी? नहीं होगी। ये आगे हो गई और ये भी क्या हो गई? आगे हो गई। वो आगे हो गई, वो पीछे हो गई। समझ रहे हो? तो बताओ आपस में टकरा जाएंगे? नहीं टकराएंगे। और ये अगर दोनों प्लेटें टकरा गई तो क्या होगा? भूकंप। समझ में आया? नहीं आया? अगर ये प्लेट ये पीछे चली गई प्लेट, देखना ये प्लेट पीछे को खिसकी और ये भी पीछे को खिसक गई, तो बताओ यहाँ पे गैप जनरेट हो जाएगा। तो बताओ ये जो नीचे वाला लिक्विड पार्ट है ये ऊपर आएगा? नहीं आएगा? यही बनेगा ज्वालामुखी। बना ज्वालामुखी? नहीं बना। समझ में आ रहा? हम बताएं भैया ये हम अर्थ बनाए, ठीक है? अर्थ पूरी सॉलिड नहीं है। ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि अर्थ पूरी सॉलिड नहीं है? उनको कहीं कहीं से मैग्मा निकलता दिखाई पड़ा। जब भैया किसी चीज के अंदर से लिक्विड पार्ट निकल रहा तो उसको तुम टोटल सॉलिड बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो वो खोज करने लगे कि भैया ये जो लिक्विड पार्ट आता है अंदर से, इसका टेम्परेचर बहुत है, लोहा डाल दोगे तो पानी बन जाएगा। लिक्विड ये मैग्मा जो है इसका टेम्परेचर बहुत है। तो ये जो नीचे से आ रहा है, तो ये ऊपर वाला जो सॉलिड पार्ट है, इसका मतलब ये इसके ऊपर तैर रहा है। कॉमन सेंस लगेगा? नहीं लगेगा। तो साइंस को, जिसको साइंस वाले को बता रहे हैं, वो भी कह रहा है बात तो तुम्हारी सही है। सही है बात? नहीं। तो ये कहते हैं इसके अंदर लिक्विड पार्ट भरा है, जो कभी कभी ज्वालामुखी आता है हम लोगों के वहां, तो कहते हैं वो ज्वालामुखी कैसे आता है? ये जो 7 प्लेटें हैं, ये प्लेट भी पीछे चली जाए और दूसरी प्लेट भी पीछे चली जाए। एक प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लें। ये देखना, ये तुम इधर मुंह कर लिए और वो दूसरा वाला भी उधर मुंह कर लिया, और दोनों लोग एक एक कदम आगे बढ़े। हम भी एक कदम आगे बढ़ गए, वो भी एक कदम आगे बढ़ा। तो बताओ बीच में गैप जनरेट हुआ? नहीं हुआ। गैप जनरेट हुआ तो इसी बीच के गैप से क्या निकलेगा? फव्वारे जैसा मैग्मा। और ये मैग्मा जब नीचे रहेगा तो मैग्मा, ऊपर आया तो लावा, इंसान ने देखा तो ज्वालामुखी। इसी को क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। बताओ यहां तक क्लियर है? अब यही प्लेट दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त एक जिगरी दोस्त हैं, तो बताओ एक दूसरे से मुंह फेरेंगे? नहीं फेरेंगे। आपस में जाके इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हग। अरे ये हग कर दिए। ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 दोनों लोग एक दूसरे से
अगर मिले, आपस में मिले, ये भी इधर बढ़ी और ये भी इधर बढ़ी, तो बताओ दोनों आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे? और जैसे कोई भी चीज टकराए, देखो ऐसे हाथ दोनों टकरा रहे हैं तो एक वो जनरेट हो रहा है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। यही जो प्रेशर ऊर्जा जनरेट हो रही है, इसी को क्या बोलेंगे? भूकंप। दोनों प्लेटों के लड़ने से भूकंप आता है, दो प्लेटों के लड़ने से भूकंप आता है। समझ में आ रहा है? अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, हमारे सिर पे जो हमारे ऊपर की प्लेट है, इसको क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट आपस में लड़ जाए तो बताओ भूकंप आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा होगा? अरे यही जम्मू कश्मीर, नेपाल, उत्तर प्रदेश, यही सब तो होगा लास्ट पार्ट। तो बताओ ये दो प्लेटें जहां पे लड़ेंगी, ये दो प्लेटें ये जहां पे लड़ रही, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां जनरेट होगा? आगे वाले पार्ट में, आगे वाले में तो जनरेट होगा। इसीलिए भूकंप नेपाल में, उत्तर प्रदेश और यहाँ सबसे ज्यादा आएगा, या तमिलनाडु केरल में? उत्तर प्रदेश है ना, नेपाल यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? इसी को बोलते हैं रिज जोन। दो प्लेटों के बीच का जोन, दो प्लेटों के बीच का जोन क्या बोलते हैं? रिज जोन। तो बताओ रिज जोन के जो बिल्कुल साइड में, बिल्कुल पड़ोस में ही जो राज्य है, उनमें आएगा भूकंप नहीं आएगा? सबसे तगड़ा भूकंप यहीं पे है, यूपी, उत्तराखंड, नेपाल। तो बताओ यूपी, उत्तराखंड, नेपाल में ज्यादा झटके महसूस होंगे नहीं होंगे? समझ में आ रहा है? ये पृथ्वी बनाए। अब पृथ्वी में साइंटिस्ट कह रहे हैं पूरी पृथ्वी ठोस नहीं है, पूरी पृथ्वी ठोस नहीं है। पहले के लोग अच्छा क्या कहते होंगे? पूरी पृथ्वी ठोस है। जब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ा, मतलब देखा कहीं से पृथ्वी के नीचे से कुछ लिक्विड पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि पूरी ठोस नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं तक ठोस है, कहीं ना कहीं तक ठोस नहीं है। उसके बाद इसको जब डाटा कलेक्ट किया तो एक अंदाजा लगा रहे हैं, हम अभी कह रहे हैं आपसे अंदाजा, अप्रत्यक्ष स्रोत है नहीं, अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजे में इन्होंने कितना बताया कि 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक ठोस है, 100 किलोमीटर के नीचे क्या है? तरल है। तरल मतलब लिक्विड है। तो बताओ लिक्विड के ऊपर ठोस डालोगे, तैरेगा नहीं तैरेगा? तो इसका मतलब ये जो ठोस पार्ट है ये तैर रहा है इसके ऊपर, और यही जो ठोस पार्ट है इसी पे हम रह रहे हैं। लेकिन ये ठोस पार्ट पूरा एक जैसा नहीं है, बीच बीच से टूटा हुआ है। ये ठोस पार्ट बीच बीच से टूटा हुआ है, और ये कितने भागों में टूटा है? 7 और 20। 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेट है। समझ में आ रहा है? ये जो 7 प्लेटें इसमें है, अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे करके 7 प्लेटें, अंटार्कटिक प्लेट, ऐसे करके टोटल 7 प्लेटें। सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी नाव कौन सी है? पैसिफिक, जिसपे पैसिफिक ओशियन है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? पैसिफिक। इसी के नीचे जो प्लेट है, उसी के नीचे जो ठोस पार्ट है, वही क्या है? पैसिफिक प्लेट, वही सबसे बड़ी प्लेट है। समझ में आ रहा है? अरे भैया सिंपल है, भूकंप का मतलब पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का कांपना इज नोन एज भूकंप। ठीक है? और ये जो पृथ्वी है, साइंटिस्ट कह रहे हैं ये ऊपर की पृथ्वी ठोस है और नीचे की पृथ्वी तरल है। ऊपर की पृथ्वी ठोस है, नीचे की तरल है। अब जब ऊपर ठोस होगा, नीचे तरल होगा तो फ्लोट करेगी, और जब फ्लोट करेगी तो कभी आगे तो कभी पीछे। कोई भी चीज फ्लोट करेगी तो कभी आगे तो कभी पीछे। ये कह रहे हैं भैया अगर पीछे गई तो ज्वालामुखी, अगर दोनों आगे आ गई तो भूकंप, अगर दोनों पीछे गई तो ज्वालामुखी, दोनों आगे आ गई तो भूकंप। अगर दो प्लेटें आपस में टकराएं, अगर दो प्लेटें आपस में टकराएं, ठीक है, क्लोजअप वाला प्रचार वाला नहीं है, क्लोजअप प्रचार वो वाले प्रचार में कहते हैं पास आओ। अगर ये दोनों प्लेटें कह रहे हैं पास आओ, ये देखो, तो इसको कहेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन जोन।
अगर दोनों की लड़ाई हो गई क्लोजअप वाले प्रचार में, तो वो दोनों जो है मेल फीमेल दोनों लड़ाई हो गई, तो बताओ वो जो क्लोजअप में लिफ्ट में होते हैं ना, तो बताओ लड़की निकल जाएगी दूसरी तरफ आगे और लड़का निकल जाएगा आगे, दोनों इधर उधर चले गए तो बीच में क्या हो जाएगा, दरार पड़ी है, गैप हो जाएगा। इसी गैप में तीसरे को चांस मिल जाएगा और तीसरा आएगा बाहर, और इसी तीसरे को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है? अगर दोनों पास आए, अगर दोनों पास आए तो क्या होगा, दोनों का टकराव होगा ही होगा। देखो दिमाग में लगाना, अगर दोनों पास आएंगे तो टकराव होगा, टकराव होगा तो ऊर्जा जनरेट होगी। अरे भैया मार तोड़ करोगे तो ऊर्जा नहीं जनरेट होगी। वो उनके थप्पड़ मार दी, उन्होंने उनके थप्पड़ मार दिया, लात घुसा चल गए, बताओ। तो अगर थप्पड़ मारे, देखो एग्जाम्पल समझना, एक दूसरे के थप्पड़ मारे, यहाँ पे चींटी बैठी हुई है, थप्पड़ मारी, ये प्लेट है मान लो, अगर थप्पड़ मारेंगे और यहाँ पे चींटी बैठी हुई है, तो बताओ चींटी को कंपन महसूस होगा, और हम लोग चींटी हैं, किस पे बैठे हैं, उसके पंजे पे, किसके प्लेट पे बैठे हैं, तो बताओ दोनों आपस में लड़ेंगे तो उनको कंपन महसूस होगा। इसी को पृथ्वी के ऊपर क्या कहते हैं, भूकंप। वो समझ जाते हैं साइंटिस्ट, ये बन नहीं रहा है दोनों का इंतजाम, मतलब दोनों लड़ाई करती है। कौन कौन, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने, दोनों ने लड़ाई कर दी, आपस में लड़ गए हैं, और जहां से ये लड़ाई किए हैं, जहां से ये दोनों लोग टकराए हैं, ये दोनों प्लेटें हैं, ये प्लेटें जहां से टकराई है उस पॉइंट से, वो दोनों पॉइंट जहां पे टकराई है, इसको कहते हैं फोकस, इसको कहेंगे फोकस। समझ में आ रहा है? और पृथ्वी पे यही जब टकराहट ऊपर आएगी, पृथ्वी पे जिस पॉइंट पे टकराहट ऊपर आएगी उसको क्या कहेंगे, एपीसेंटर। ये एग्जाम में पूछा गया है, फोकस और एपीसेंटर दोनों पूछे गए। समझ में आ रहा है? अरे थोड़ा टफ है, मतलब इतना भी टफ नहीं है कि इसमें फिजिक्स और हम डेरिवेशन करा रहे हैं, इतना टफ है क्या, सरल ही तो है। देखो फिर से समझ लो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी ठोस नहीं है, पृथ्वी पूरी ठोस नहीं है, ऊपर की पृथ्वी ठोस है, नीचे की पृथ्वी तरल है। ऊपर की पृथ्वी जो ठोस है वो बीच बीच से टूटी हुई है, ऊपर की पृथ्वी बीच बीच से टूटी है। और कितने भागों में टूटी, टोटल 27 भागों में, 27 में 20 छोटे भागों में टूटी और 7 बड़े भागों में टूटी। 7 बड़े भागों में टूटी उसको पढ़ना है, और जो छोटे भागों में टूटी उनको नहीं पढ़ना है। और जो 7 छोटे भागों में टूटी है, 7 बड़े भागों में जो टूटी है, अब बताओ 2 बड़े लोग लड़ाई करेंगे तो ऊर्जा जनरेट होगी नहीं होगी, अरे भैया लड़ाई होगी तो कुछ हानि होगा नहीं होगा, इसी हानि को क्या कहते हैं, भूकंप। यही हानि पृथ्वी पे होती है तो क्या कहते हैं, भूकंप। अगर 2 प्लेट आपस में लड़ेंगी तो क्या जनरेट होगा, भूकंप। और लड़ाई से हमेशा हानि होती है, तो बताओ हानि होगी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें, तो 7 प्लेटें बना दी यार, कितना सिंपल है भैया। भूकंप समझना है, भू का मतलब पृथ्वी, भू का मतलब पृथ्वी, कंप का मतलब कांप गई, मतलब कंपन हुआ। अब ये साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कंपन कैसे हुआ। हमारे पास 7 प्लेटें हैं दुनिया में बड़ी जिन पे हम रहते हैं, 7 प्लेटें दुनिया में बड़ी जिन पे हम रहते हैं। ये प्लेटें अगर आपस में टकराएंगी, ये प्लेटें अगर आपस में टकराएंगी तो ऊर्जा जनरेट होगी। जिस पॉइंट से ऊर्जा जनरेट होगी, जिस पॉइंट से नीचे से, जिस पॉइंट से लड़के ऊर्जा जनरेट हुई, इसको कहेंगे फोकस। कितना सिंपल है भैया। जिस पॉइंट से ऊर्जा जनरेट हुई, जहां पे दोनों लोग लड़े, जहां पे 2 प्लेटें लड़ी, उस नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं फोकस। और जहां पे लड़ेंगे वहां पे एक वेव बनेगा, एनर्जी बनेगी, और ये एनर्जी ऊपर सतह की तरफ आएगी, और ऊपर सतह की तरफ जहां पे आएगी उस पॉइंट को कहेंगे एपीसेंटर। एपीसेंटर, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब जो ये एपीसेंटर है, अगर ऊपर ये बताओ ये प्लेटें दोनों बहुत तेज लड़ेंगी तो भूकंप बहुत तेज आएगा या स्लो आएगा? तेज आएगा। और अगर धीरे से लड़ी तो धीरे से भूकंप आएगा। समझ में आ रहा है?
अब डालो, लिखो, लिखते जाओ फटाफट। भूकंप डाला, भूकंप। पृथ्वी के कांपने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। वैज्ञानिकों को क्या महसूस हुआ, क्या पता चला? ऊपर की पृथ्वी ठोस है और नीचे की पृथ्वी तरल है, क्योंकि इनको कहीं कहीं पे ज्वालामुखी निकलते हुए दिखाई पड़ा। तो ये समझ गए क्या कि नीचे तरल पदार्थ है। उस तरल पदार्थ को क्या बोला? मैग्मा। और ये समझ गए अगर ये पृथ्वी टूटी ना होती, अगर ये पृथ्वी तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ भैया, ये जो ठोस है, ये 100 किलोमीटर का जो ठोस है, ये पूरा ऐसे बंद होता है, ऐसे बंद है, ये टूटा नहीं है, और इसके अंदर लिक्विड भरा है। तो बताओ ये जिंदगी में कभी लिक्विड निकल पाएगा बाहर? कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अलग अलग जगह से टूटी हुई है। 20 छोटी प्लेटों में और 7 बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है। यहां तक क्लियर है? 7 बड़ी प्लेटों में जब आपस में प्लेटें लड़ेंगी तो प्लेट में होगा कंपन। कंपन होगा, नहीं होगा? और वो जहां से कंपन हुआ, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, जहां पे लड़ी, उसके सबसे नीचे का पॉइंट फोकस और सबसे ऊपर का पॉइंट एपिसेंटर। सबसे नीचे का पॉइंट फोकस और सबसे ऊपर का पॉइंट एपिसेंटर। यहां तक कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब जो ये जो जनरेट हो रही ऊर्जा, ये जो ऊर्जा जनरेट हो रही है, ये वेव के फॉर्म में होगी। यार तुम फिजिक्स, अगर जो बढ़िया से फिजिक्स जिसने पढ़ा है, इसने अच्छे से फिजिक्स पढ़ा है, उसको ये पता होगा दुनिया में कोई चीज़ सीधी नहीं चलती। दुनिया में प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी जिसने पढ़ा है फिजिक्स में, अरे बीएससी वगैरह में क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़े हो तुम लोग, ठीक है? उसमें होता है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। दुनिया में अगर तुमने बुलेट से कोई चीज, बुलेट बंदूक दगा दिया, बंदूक दगाया, उससे जो बुलेट निकलेगी वो भी सीधी नहीं निकलती है। फिजिक्स कहता है दुनिया में हर चीज कैसे चलती है? वेव के फॉर्म में, ऐसे ऐसे नागिन जैसे वेव के फॉर्म में। पूरी दुनिया में हर चीज वेव के फॉर्म में। हम तो ऐसे चल रहे हैं, तुमको लगेगा कैसे सीधे चल रहे हैं, लेकिन हम भी कैसे चल रहे हैं? वेव के फॉर्म में। दुनिया में हर चीज वेव के फॉर्म में चलती है। तो बताओ ये 2 प्लेटें लड़ी हैं, तो ये ऐसे सीधे इनकी ऊर्जा निकलेगी या वेव के फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ? अब देखना, जो पहले ऊर्जा निकलेगी, जिस स्टाइल से पहले ऊर्जा निकलेगी, उसको कहते हैं प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग। प्राइमरी वेव डालो, प्राथमिक तरंग। अगर हम ऐसे चले, ऐसे चल रहे, तो ये अलग स्टाइल है ना? कुछ लोग अलग स्टाइल से चलते, कुछ लोग ऐसे चलते, ये अलग स्टाइल है ना? यही स्टाइल बताने जा रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग की वेव होगी, जो लड़ने से तुरंत बनेगी, लड़ने के बाद तुरंत बनेगी, इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी वेव। देखो वेव ही हमने लिखा है, क्या कहेंगे? प्राथमिक तरंग कहेंगे। और ये जो प्राथमिक तरंग है, ये इस स्टाइल में चलेगी। ये स्टाइल आ रही समझ में? ये स्टाइल किसकी है? प्राथमिक तरंग की। क्लियर है? ये स्टाइल बना लो। यह सबसे तेज चलती है, प्राइमरी तरंग सबसे तेज चलती है। सबसे तेज चलने वाली तरंग प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग। और धरातल पे मतलब समझ रहे हो? ये जो प्लेट है, ये दोनों प्लेटें लड़ी हैं, तो बताओ धरातल कहां पे है? ये धरातल है या ऊपर वाला धरातल है? धरातल पे हम ये देखो खड़े हुए, ये धरातल पे हम खड़े हुए। क्लियर है? ये दोनों प्लेट लड़ी हैं, तो जो सबसे नीचे का पॉइंट है, इसको कहते हैं फोकस। जब फोकस बना तो हमको कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब एपिसेंटर बनेगा, एपिसेंटर कहां पे बनेगा?
धरातल की, तब बताओ हमको क्या महसूस होगा? बहुत कुछ महसूस होगा, है ना? जब भूकंप आता है तो इंसान भाग भी नहीं पाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हिल जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमको रोक के रखता है, ऐसे खड़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही इधर उधर हो गया तो तुम भागने में भी लड़खड़ा जाओगे। अब बताओ, हम यहाँ पे खड़े हो गए, अब सबसे पहले यहाँ पे जब लड़ी तो 3 वेवें निकल रही, 3 वेव, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। लव वेव नाम भी बहुत अच्छा है इसका, रखिए, ठीक है। सबसे पहले हमको जो महसूस होगी वेव, वो सबसे पहले महसूस होगी प्राइमरी वेव। सबसे तेज चलने वाली वेव सबसे पहले महसूस होगी, नहीं महसूस होगी? और वो किस स्टाइल में महसूस होगी? इस स्टाइल में महसूस होगी। समझ में आ रहा है? ये लिक्विड में भी चलती है, ठोस में भी चलती है और गैस में भी चलती है। मान लो यहां हम स्विमिंग पूल में हैं, ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में है तो स्विमिंग पूल में पानी होगा, नहीं होगा? तो पानी में भी महसूस होगी। और अगर हम स्थल पे खड़े तब भी महसूस होगी। अगर हम गैस में हैं, कहीं पे गैस में खड़े हैं तो तब भी महसूस होगी। मतलब ये प्राइमरी वेव किसमें चलती है? सॉलिड में भी, लिक्विड में और गैस में, तीनों में चलती है। सबसे तेज कौन सी वेव चलती है? प्राइमरी वेव। तीनों में कौन सी वेव चलती है? प्राइमरी वेव। सबसे पहले महसूस कौन सी होगी? प्राइमरी वेव। लेकिन ये इतनी सीधी है प्राइमरी वेव कि ये तबाही नहीं बुलाती, ये आएगी और निकल जाएगी, तुमको पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद किसका नंबर आएगा? सेकेंडरी वेव, ठीक है। सेकेंडरी वेव डालो, एस वेव। ये सिर्फ सॉलिड में चलती है, ये सिर्फ सॉलिड में चलती है। ये देखो कितना बढ़िया इंतजाम है। अब हमको पता है दूसरी वेव कौन सी आ रही है? प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव किस स्टाइल में चलती है? सॉरी, सेकेंडरी वेव ऐसे चलती है। और ये जब वेव आएगी तो हम भी होशियार है, पढ़े लिखे हैं, तो हम जब देखेंगे कि सेकेंडरी वेव आ रही तो हम स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। पानी में चले जाओगे तो ये महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ उसमें सॉलिड में ही चलती है। ये सेकेंडरी वेव सिर्फ किस में चलेगी? सॉलिड में। पानी में खड़े होगे महसूस नहीं होगी। तो बताओ, हम सॉलिड में ऐसे स्विमिंग पूल के बाहर खड़े रहे या स्विमिंग पूल के अंदर जाए? स्विमिंग पूल के अंदर जाए तो हमको महसूस नहीं होगी। इसके बाद आने वाली बहुत खतरनाक, ये मतलब इसका नाम ही है, अब कहीं भी तुमको ये नाम मिल जाए समझ लो तबाही। इसको क्या बोलते हैं? लव वेव। हाँ, अब हम चाहे जहां खड़े हों, पानी में, गैस में, कहीं भी खड़े हों, ये ना तो निकल के जाएगी आराम से, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा प्राइमरी वेव की तरह आई है और निकल गई, कुछ नुकसान नहीं। ये हमको भी लेके जाएगी। कौन? लव वेव। सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली लव वेव। इन दोनों के मिश्रण से जो बनती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के मिश्रण से कौन सी बनेगी? लव वेव। और लव खतरनाक ही होता है, वो मानव में हो, जानवर में हो, पढ़ाई में हो, चाहे जिसमें हो। ये वाला शब्द जहां आ जाए, इसको स्टार लगा लो, खतरनाक शब्द। ये जहां भी आएगा वो खतरे का चिन्ह है। अब बताओ, ये आएगा तो खतरा होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? स्विमिंग पूल में है तो स्विमिंग पूल में ये लड़का देगा हमको। ये आएगा तो वो जो सागर है उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, और बहुत बड़ी लहरें उठे सागर में तो उसको क्या कहते हैं? सुनामी। समझ में आ रहा है? सागर में हम तैर रहे हैं, सागर में, पैसिफिक ओशियन में। अब बताओ, प्राइमरी वेव आएगी तो हमको महसूस भी शायद ना हो, वो आके निकल जाएगी। और ये तो पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ सॉलिड में चलती है। और अगर ये आ गई लव वेव, लव वेव समुद्र में इतनी बड़ी लहर लाएगी कि हम उसी में लहर में सांसुन के से निकल जाएंगे, पता चला कचूमर बन गया हमारा। समझ में आ गया?
तो बताओ सबसे खतरनाक वेव लव वेव। धरातल पे चलने वाली वेव धरातल पे ऐसे ऐसे चलती है, और धरातल पे पानी आ जाए, गैस आ जाए, सॉलिड आ जाए, सब पे चलेगी। अब बताओ जो ऐसे जिसके मतलब 3D डायरेक्शनल में चलेगी, देखो ये है और ये वाली वेव है, इन दोनों वेव को अगर मिला दो, इन दोनों वेव को, तो बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तुम समझ भी नहीं पाओगे, तुमको ये ना ऐसा ऐसा लगेगा और ना ऐसा लगेगा, ये चारों तरफ से तुमको लगेगी, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, लव वेव। लव वेव सबसे ज्यादा तबाही मचाती, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलती है, धरातल पे चलती है, विनाशकारी होती है, इसी से भूकंप आते हैं, इसी से सब लफड़ा लव वेव से। दुनिया में सबसे बड़ा लफड़ा तो ये तो भूलोगे नहीं ना, ये तो प्रैक्टिकल है सबकी लाइफ में। लव वेव सबसे खतरनाक, विनाशकारी, तबाही वाली, सब विनाश कर देने वाली कौन सी, लव वेव। सतह पे चलने वाली, 3D डायरेक्शनल में चलने वाली लव वेव। इंसान गिर जाता है, जानवर गिर जाता है, किसमें, लव वेव में। लव वेव आगे समझ में, तीनों आई समझ में, प्राइमरी सेकेंडरी लव वेव। क्लियर है, टाइम हो गया, कल यहीं से पढ़ाएंगे कि सिस्मोग्राफ, रिचर स्केल और ये सब पूरा पढ़ाएंगे। क्लियर है, नोट डाउन कर लो सर।